हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज ऑन डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इट इज़ आवर यूनिट फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? ये एक डिजिटल मार्केटिंग ना एक ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। एक तरीके का प्रमोशन हो रहा होता है यहाँ पे ब्रांड्स का, जो कनेक्ट करता है कस्टमर्स को, जिन पोटेंशियल कस्टमर्स को इंटरनेट के माध्यम से। ओके, और इसमें क्या होता है कि हम इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। लाइक इसमें ईमेल के मदद से भी कर सकते हैं हम, सोशल मीडिया एंड वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग भी। ओके, और इसमें हम टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेजेस का भी यूज करके एक मार्केटिंग कैंपेनियन और चैनल्स को रन करा सकते हैं। सो ये तो हमारी हो गई डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज हम देखते हैं कि जो एवोल्यूशन है डिजिटल मार्केटिंग का वो कैसे हुआ। सो हम देख सकते हैं पहले तो क्या होता था कि 1990 से ये 2022 तक अभी तक चला आ रहा है। लाइक पहले तो जो लोग थे वो जाके शॉपिंग करते थे, बट क्या होने लगा कि अपने टाइम को बचाने के लिए, ट्रैवलिंग कॉस्ट को, बहुत जगह, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए। सो ऐसे तो इवोल्यूशन हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का। खरीदारी तो पहले भी होती थी, बट अब क्या हो रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से भी हम इजिली कर सकते हैं। सो ये एक डायग्राम है, इसको मैं समझाती हूँ। लाइक ये देखिए, जैसे 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 डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ, हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आने लग गई। लाइक गूगल एड्स और फेसबुक, आईफोन ने क्या करा, स्टार्ट कर दिया अपने आईफोन्स और इंस्टाग्राम। ओके, और डिजिटल मार्केटिंग एक न्यू एरा लेकर आ गया खरीदारी करने का, मार्केटिंग। ओके, अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं क्या है वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 में। ओके, सो बेसिकली जो वेब 1.0 है उसका एक मैं ओवरऑल बताऊं तो उसका मीन्स ये है कि लाइक हम रीडिंग कर रहे हैं कोई कोई इंफॉर्मेशन को, या फिर कुछ चीज़ की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो नॉर्मल एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया, वो तो हो गया वेब 1.0। बट इन केस ऑफ वेब 2.0, इसमें क्या हो गया, हम इसमें रीडिंग भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, क्रिएटिंग भी कर रहे हैं। सो यूजर ज्वाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूजर ने क्या करा, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, और ये जो प्लेटफॉर्म थे ये बिग हो गए बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंटेंट का जो क्रिएशन था बढ़ता गया। ये तो वेब 2.0 था। बट जो वेब 3.0 है, इसमें क्या हुआ कि ये एक ओरिजिनली एक सेमेंटिक वेब हुआ। इसमें क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। हम वेब 3.0 को फ्यूचर ऑफ इंटरनेट भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व भी होता है स्पेस का, वेयर पीपल ऑपरेट वन डिसेंट्रलाइज्ड। जो पीपल ऑपरेट करते हैं एक डिसेंट्रलाइज मोड पे, ऑलमोस्ट एनॉर्मस प्लेटफॉर्म होते हैं। ओके, एंड इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। यहाँ पे रीडिंग भी होती है, राइटिंग भी, और हम यहाँ पे ना सबसे मेन डिफरेंस है कि हम यहाँ पे ओन कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म को। सो बिल्डर्स एंड क्रिएटर्स कैन नाउ ओन अ पीस ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। यहाँ पे ओन कम्युनिटी भी हम रन करा सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा था वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0 में डिफरेंस। अगर एक लाइन में बताया जाए तो वेब 1.0 मीन्स ओनली रीडेबल, एंड वेब 2.0 मीन्स यहाँ पे वेबसाइट को तो हम रीड भी कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे हम क्रिएट भी कर रहे थे कंटेंट। और वेब 3.0 में क्या था, रीड भी कर रहे हैं, क्रिएट भी कर रहे हैं, साथ साथ हम यहाँ पे ओन भी कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसके लाइक मालिक भी हो रहे हैं। ओके, सो ये था बेसिक इसके एग्जाम्पल्स अगर देखे जाए तो। लाइक वेब 1.0 में क्या होता था, एक बेसिक वेब पेजेस होते थे HTML के, ई कॉमर्स, जावा, जावास्क्रिप्ट। ओके, बट इन केस ऑफ 2.0 में सोशल मीडिया आने लग गए। ओके, एंड वेब 3.0 में हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक
सिमेंटिक ऐप का, डी एप्स का, और लाइक मेटावर्स का। जैसे हम देखते हैं कि कोई लाइक गेम कोई खेल रहे हैं, हम उसमें हम ओन कर पा रहे हैं, अपने तरीके से मूवमेंट्स ले पा रहे हैं। ओके, सो ये एक तरीके का वेब 3.0 का तो एग्जाम्पल है। इवोल्यूशन हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे इसका हुआ है इवोल्यूशन। अगर हम अब देखते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग। सो अगर एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस तो हमें सबसे पहले ये मिलता है कि बहुत एक वाइडर रीच मिल पाती है। बहुत लाइक हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक ईजिली वो कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। बहुत स्कोप बहुत है यहाँ पे। ओके, ब्रांड का डेवलपमेंट हो सकता है, सबसे अच्छी बात। और पर्सनलाइजेशन भी हम कर सकते हैं, किसी को कस्टमाइजेशन चीज़ चाहिए तो पर्सनलाइजेशन चीज़ भी हम उसे दे सकते हैं। ओके, एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पे, बेटर एंगेजमेंट रहता है, और लोअर कॉस्ट भी रहती है यहाँ पे। एंड ट्रैकेबल रिजल्ट, लाइक अगर किसी चीज़ को हमें डिलीवर कराना है, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से, तो हम उसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा। तो इतना इसका स्कोप है, और इम्प्रूव भी हो सकता है इसका कन्वर्जन रेट्स। सो ये तो हमारे हो गए, इतने सारे एडवांटेजेस है डिजिटल मार्केटिंग के। अब इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। इसमें है कि जो स्किल्स है, इसमें ना हमें एक तो रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, विदाउट टेक्निकल नॉलेज थोड़ा ये हार्ड हो जाता है। सो टाइम कंज्यूमिंग भी है, ये इसका एक ये डिसएडवांटेजेस है। और हाई कंपटीशन तो यहाँ पे है, क्योंकि आजकल सब इतना स्कोप है, तो सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। ओके, कंप्लेंट्स और फीडबैक भी यहाँ पे होते हैं। डिपेंडेंसी एंड टेक्नोलॉजी की नीड है यहाँ पे। डिपेंडेंसी जो टेक्नोलॉजी पे है वो तो हमें चाहिए ही, विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट डू डिजिटल मार्केटिंग। और सिक्योरिटी एंड कभी कभी प्राइवेसी के इश्यूज भी यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये थे हमारे डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ टाइप डिजिटल मार्केटिंग के, जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, इसमें आ जाएगा एसईओ एंड पीपीसी का कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड हम डिस्प्ले मार्केटिंग पढ़ेंगे। फोर्थ ईमेल मार्केटिंग, फिफ्थ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सिक्स एफिशिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, एंड सेवन वीडियो मार्केटिंग, एंड एट वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग। सो इसको डीप डाइव में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंटेंट मार्केटिंग है। इसमें क्या है कि कंटेंट मार्केटिंग में मैं इसका मार्कर ऑन कर लेती हूँ। आई थिंक अब ऑन है, यस। सो कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है कि आई थिंक ये इस तरीके से नहीं आ रहा, या नाउ इट्स यूजेबल। वेट, यस नाउ। सो कंटेंट मार्केटिंग में है कि कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट। इसमें क्या हम क्रिएट भी कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं कंटेंट को, लाइक टेक्स्ट, पिक्चर्स, मल्टीमीडिया हो गए। ओके, इसमें क्या होता है कि दैट एड वैल्यू फॉर योर ऑडियंस। इसमें हम ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इंस्टीड ऑफ जस्ट अ ब्रॉडकास्टिंग करने की बजाय, लाइक एडवर्टाइजिंग मैसेज। तो इसमें हम बहुत सारे फंक्शनैलिटीज भी देते हैं। अगर हम क्या है कि इफ़ यू आर इन B2C, मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, अगर हमारा कंटेंट है, कैन मीन सोशल मीडिया पोस्ट, लाइक अगर हम बिजनेस से कंज्यूमर तक डिलीवर करा रहे हैं तो वो तुम्हारा B2C हो गया। ओके, तो मीन्स वो हमारे सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, या फिर ब्लॉग आर्टिकल्स हो गए, या फन वीडियोस हो गई। बट अगर हम बिजनेस टू बिजनेस कुछ करवा रहे हैं, डिलीवर करा रहे हैं, लाइक इट माइट बी अ मोर वाइट पेपर्स, तो इसमें थोड़ा वाइट पेपर्स की नीड, रिपोर्ट्स, वेबिनार्स एंड द एजुकेशनल वीडियोस की नीड होगी। ओके, सो हम कुछ प्रोज एंड कॉन पढ़ सकते हैं, इसके कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। प्रोज में तो ये हो गया कि एक तो ये फ्री है, ओके, इन द सेंस
that about attracting customers to you and your brand instead of paying to push your message out to the cold audience. इसमें क्या होता है कि हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स को. ओके. सेकेंडली, जो कंटेंट है इस इनक्रेडिबल वर्सेटाइल, इसका जो कंटेंट इतना वर्सेटाइल है और हेल्प करेगा हमारे ब्रांड को बिल्ड करने में, एजुकेट करने में. ओके. एंड एंटरटेन एंड इंस्पायर योर ऑडियंस, जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ी एंटरटेन भी हो, इंस्पायर भी हो. ओके. इट्स व्हाट फ्यूल ऑल द अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ओके. सो अब इसके कुछ कॉन्स है. सो कॉन्स इसके ये हो गए. विद एवरीवन नाउ waking up to importance of the content and pushing out the blog. आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर ना जो लोग हैं वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कंपटीशन भी बहुत है, वीडियोस कर रहे हैं क्रिएट या फिर कुछ भी कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी क्लस्टर्ड स्पेस, एक तरीके का क्लस्टर्ड स्पेस नहीं हो गया, दैट मेक इट हार्ड टू स्टैंड आउट. तो यहाँ पे एक अपने आप को स्टैंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है. यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज आ जाता है. यहाँ पे कंटेंट बहुत है टू बी, और इसका एक सेकेंड डिसएडवांटेज कौन सी ये बोल सकते हैं, टू बी इफेक्टिव यू नीड टू कम अप विद अ कंसिस्टेंस. अगर हमें लाइक स्टैंड अप करना है क्राउड में तो एक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, एक हाई क्वालिटी का कंटेंट चाहिए जो मीट कर सके कस्टमर की नीड को, जो उनको एक्चुअल में चीज चाहिए. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट मार्केटिंग. नाउ अब हम पढ़ते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग. सर्च इंजन मार्केटिंग. यस. हाँ, आई थिंक इट्स विजिबल. या. सो सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या है? Search engine marketing is all about getting your website to appear at the top of the result. Like अगर हम चाहते हैं ना हमारी जो वेबसाइट है, अगर हम कुछ भी गूगल करें टॉप पे वो हमें वो नाम दिखना, अगर हमें दिख रहा है ना तो मीन्स when someone search for your brand, अगर कोई हमारा ब्रांड सर्च कर रहा है, अगर उसे easily मिल पा रहा है तो ये कैटेगरी में आ जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग में. तो सर्च इंजन मार्केटिंग में ना दो कैटेगरीज आ जाती है. एक तो एसईओ की आ जाती है जो कि है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड सेकेंडली पीपीसी मींस पेड पर क्लिक. ओके. अब हम पढ़ते हैं जो एसईओ है वो क्या है. ओके. दिस मींस क्रिएटिंग कंटेंट are actively searching for as well as making sure that this content and the platform where it is sitting is optimized from the technical point of view as well. So basically इसमें ये है कि जो कस्टमर, जो भी कंज्यूमर है उसको लाइक जो चीज़ सर्च कर रहा है अगर उसे एक्टिवली मिल पा रही है ऑप्टिमाइज वे में तो ये एक एसईओ की कैटेगरी में आ जाता है. Like everyone should be doing this no matter what business और इंडस्ट्री और ये ना कोई भी कर सकता है एसईओ का. एक ना इसका प्रो है, एक तो ये फ्री है लाइक, और इसका एक दूसरा प्रोस है लाइक व्हेन योर ब्रांड अपीयर इन द ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट. जैसे जैसे हमारा जो ब्रांड है, कंटेंट है, वो एक ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में अपीयर होने लग जाता है, दिखने लग जाता है, इट कम अक्रॉस अ बिग मोर ऑथेंटिक एंड द ऑब्जेक्टिव इन द आईज ऑफ योर कस्टमर. तो कस्टमर को भी लगेगा लाइक अगर ये टॉप पे रिजल्ट आ रहे हैं देन इस लाइक कुछ वेबसाइट में बात है ऐसे कंटेंट में. ओके. सो और इसके कौन से देखे जाए डिसएडवांटेज तो ये हो सकते हैं. यू मे नॉट हैव टू पे स्पेसिफिकली फॉर दी सर्च रिजल्ट. इसमें ना हमें क्या होता है स्पेसिफिकली रिजल्ट के लिए तो पे नहीं करते सर्च रिजल्ट के लिए, बट इट डज टेक टाइम एंड एफर्ट्स टू क्रिएट अमेजिंग कंटेंट. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि टाइम की भी नीड हमें चाहिए और कंटेंट भी एक अच्छा होना चाहिए, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है. और एंड डू दी टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट
अगर लाइक वेबसाइट पे हम अगर अपीयर करा रहे हैं कुछ ब्लॉग में, कुछ भी पोस्ट में वेबसाइट पे, तो टेक्निकल जो हमारी टेक्निकली वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। सो एक गूगल पे भी, गूगल की जो एल्गोरिथम है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो कंटेंट है कैसे अपीयर हो पा रहा है, फर्स्ट रिजल्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके आई थिंक या सो अब हम पढ़ेंगे पीपीसी का कॉन्सेप्ट। पीपीसी में क्या है कि पीपीसी मीन्स पे पर क्लिक। इसमें है कि इट्स अ पेड सर्च एडवर्टाइजिंग, एक तरह की ये पेड सर्च एडवर्टाइजिंग है। लाइक गूगल, like Google and big ads. Okay, it look almost the same as the natural search result. ये जो नेचुरली हम जैसे सर्च करते हैं उसकी तरह ही है। एक्सपेक्ट दैट इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द पेज विद अ लिटिल बॉक्स, लाइक जैसे कुछ भी वेबसाइट है, कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो एक लिटिल बॉक्स के साथ जैसे अपीयर हो रहा है और साथ में कुछ टैग लगा हुआ है ऐड का। ओके, यू कैन बाय अ टॉप रैंकिंग पोजीशन बाय एन ऑक्शन बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, लाइक कुछ भी जैसे वेबसाइट हम ऑन करते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट के आगे एड्स लिखा होता है ना। ओके, तो वो पे पर क्लिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, सो इट्स एक्सपेशली यूजफुल, ये जो यूजफुल रहते हैं ना, ये ई कॉमर्स के लिए या फिर एक लोकल बिजनेस के लिए भी यूजफुल रह सकते हैं। अब इसके कुछ प्रोज है, लाइक एडवांटेजेस इसके ये हो गए। पे पर click can quickly buy you a top ranking if you are willing to pay for it. like अगर हम इसके लिए पे करने के लिए रेडी है तो हम एकदम से टॉप रैंकिंग के भी आ सकते हैं। एंड यू ओनली पे व्हेन समवन क्लिक, हम उस तब उस तभी पे करेंगे लाइक कोई अगर क्लिक कर रहा है। ओके, इसका कॉन्स इसके ये हो गए। इट कैन गेट एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। ओके, लाइक स्पेशली व्हेन यू आर टारगेटिंग अ पॉपुलर कीवर्ड्स, अगर कुछ हम पॉपुलर कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको सर्च करवा रहे हैं, तो उस केस में ना हमारा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। अ लॉट ऑफ कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं स्पेक्टिकल ऑफ पेड एड्स एंड आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट अ नेचुरल सर्च रिजल्ट। जो कुछ जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे वो नेचुरली उनको सर्च रिजल्ट में मिल रहा है तो उस पर वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। ओके, सो ये तो हमारा हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग में दो कैटेगरीज हमने पढ़ ली, एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड पेपर क्लिक की। ओके, डिस्प्ले मार्केटिंग क्या है अब इसमें? डिस्प्ले मार्केटिंग अब है हमारे पास। डिस्प्ले मार्केटिंग को हम बोलते हैं लाइक बैनर्स में आ गए, बैनर्स की कैटेगरी में। इज अ लॉट इज अ लॉट लाइक द ट्रेडिशनल प्रिंट एड, लाइक अगर कुछ हम प्रिंट करवा रहे हैं एड्स को, यू गेट इन मैगजीन्स, जो हमें लाइक मैगजीन्स में चाहिए, एक्सपेक्ट दे आर ऑनलाइन, जैसे कुछ ऑनलाइन है। ओके, एंड यू कैन टारगेट अ स्पेसिफिक पब्लिकेशन, लाइक कुछ हमें पब्लिकेशन है पॉपुलर, उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। दैट यू नो योर ऑडियंस नीड। ओके, लाइक हमें पता है कि हमारी ऑडियंस को इन चीज़ की नीड है, तो उससे भी हम टारगेट करवा सकते हैं। सो इट हैज़ बिकम मच मोर sophisticated now with the programmatic advertising, where ads are booked, analyzed, and optimized automatically using the algorithm. Okay, and retargeting, like when you took at a pair of the shoes on your favorite department store website, and then shoes follow you onto every website you visit for the month afterwards. So like हमने देखा होगा, जैसे हमने शूज का पेयर लाइक सर्च करा, तो क्या होता है कि हमें बाकी की जो वेबसाइट है उस पे एड्स दिखने लग जाते हैं कुछ मंथ्स तक कि हमने करा था यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इसके कुछ प्रोज है यहाँ पे इसके।
जैसे यू कैन टारगेट एंड रीटारगेट कस्टमर वेरी इफेक्टिवली। यहाँ से ना हम कस्टमर्स को बहुत टारगेट भी कर सकते हैं, दोबारा भी टारगेट कर सकते हैं बहुत इफेक्टिव वे में, और डिस्प्ले करा सकते हैं हम। एड्स आर वेरी रियली इजी टू ट्रैक एंड अलाउ यू टू मेजर द कन्वर्जन इन रियल टाइम। ओके, इसके कौन इसके ये हो गए। कस्टमर कैन सफर फ्रॉम एड ब्लाइंडनेस। जो कस्टमर है कभी कभी सफर करते हैं एड ब्लाइंडनेस से। इग्नोरिंग योर एड टू फोकस ऑन दी कंटेंट दे आर ट्राइंग टू रीड। लाइक हमने एक्सपीरियंस करा होगा कुछ वेबसाइट पे, जैसे हम कुछ रीड करते हैं तो एकदम से ऐड आ जाता है, तो ऐड हम ना क्या करते हैं, देखते ही नहीं है किस चीज़ का ऐड आ रहा है, फटाफट क्या करते हैं लास्ट में हम जो उसका क्रॉस बटन है उसे जाके क्लिक कर देते हैं और अपना पढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेजेस आ जाता है कि लोग इग्नोर करते हैं एड्स को भी। यू नीड टू फाइंड अ वे टू मैक्सिमाइज अ इम्पैक्ट। तो एक तरीके का मैक्सिमाइज इम्पैक्ट क्रिएट करने का कोई तरीका यहाँ पे वे ढूंढना पड़ेगा तरीका, सो दैट मैक्सिमम पीपल आपको नोटिस करे, इग्नोर ना करे। ओके, उनके लिए भी ना कभी कभी अनॉय हो जाता है, एकदम से बाबर ऐड आ रहा है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या है, ईमेल में सीम ओल्ड स्कूल इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज इंस्टेंट मैसेजिंग और अ स्नैपचैटिंग, बट ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। सो हमने देखा होगा ईमेल का बहुत पहले से यूज हो रहा है, लगेगा आपको पुराना, बट आज भी ये इतना इफेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग टूल में। ओके, इसमें क्या है कि स्पेशली ई कॉमर्स साइट्स एंड द रिटेल ब्रांड्स आर सीइंग अ लॉट ऑफ सक्सेस विद अ पुशिंग सीजनल प्रमोशन। जैसे कुछ सीजनल प्रमोशंस दे देते हैं, कोई फेस्टिवल आ गया तो हम देखते हैं ना कि हमें कुछ ईमेल आ रहा है, हमने कुछ कोर्स लिया हो तो एकदम से आता है ना आपको इतने % का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ तक आप एनरोल कर लो इतने टाइम फ्रेम में। तो ईमेल के थ्रू हमें बहुत चीज़ें पता चलती है। ओके, डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं। जैसे अब इसके कुछ एग्जांपल, जो प्रोज है, प्रोज में क्या हो गया, इसके एडवांटेजेस में आ गया, हम क्रिएट कर सकते हैं जो पर्सनलाइज कंटेंट। हमें किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को कंटेंट भेजना है, ईमेल भेजना है, तो उसे एक पर्सनलाइज वे में क्रिएट करके हम उसे भेज सकते हैं। सेकेंडली, कलेक्ट कर सकते हैं फीडबैक सर्विस, इसका ये एडवांटेज है। एंड थर्ड, जनरेट कर सकते हैं ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे। हमने कुछ ईमेल दे दिया, वहाँ पे हमने क्या करा कि अपनी ईमेल वेबसाइट का ना लिंक दे दिया, तो जैसे ही जो कंज्यूमर है ना, कस्टमर है, क्लिक करेगा ना, वहाँ से वो हमारी वेबसाइट पे रीच कर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक वेबसाइट पे ट्रैफिक भी यहाँ से इंक्रीज होने के चांसेस है। ओके, कौन सा इसका डिसएडवांटेजेस ये हो गए, अ लॉट ऑफ ईमेल आर लेफ्ट अनओपन। जैसे कि हमने देखा होगा हमारे ईमेल इनबॉक्स में इतने सारे ईमेल्स होते हैं, कुछ तो हम खोलते भी नहीं है। सो यू विल नीड टू कम अप विद अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हेडलाइन। सो बेसिकली अगर हेडलाइन स्ट्रॉन्ग होएगी, कुछ इफेक्टिव होगी, दैट तभी पीपल का अटेंशन वो ले पाएगी, तभी ओपन हो पाएंगे, वरना तो ऐसी क्लस्टर्ड ईमेल इनबॉक्सेस में पड़े ही रह जाते हैं। You need to find a way to keep adding value so that they stick with you and don't unsubscribe. Okay, so कुछ ऐसा वे ढूंढना पड़ेगा जिससे कि जो हमारा कस्टमर है हमारे साथ स्टिक रहे, ना कि वो ईमेल में नीचे जाके अनसब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दे। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन्वॉल्व पार्टनरिंग विद द इन्फ्लुएंसर। जो फेमस सेलिब्रिटीज हो गए उनके साथ अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज, एक्सपर्ट्स, ऑथोरिटी फिगर्स हु हैव एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस। उनके पास क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स एक तरीके के सेलिब्रिटीज हो गए है ना, उनके पास एक ऑलरेडी ना ऑडियंस तो है उनके पास पहले से ही, जो उनको फॉलो कर रही है बहुत टाइम से। अगर हमारा इन्फ्लुएंसर को हम पार्टनरशिप करते हैं, अगर वो हमारा जो कंटेंट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रमोट करता है अपनी ऑडियंस के अंदर, तो ये बहुत हाइयर चांसेस रहते हैं कि जो ऑडियंस है अपने इन्फ्लुएंसर को वो उसकी बात को जरूर मानेगी। जैसे कि हमने देखा होगा जैसे इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे
स्नैपचैट पे, यूट्यूब पे। तो क्या होता है कि जो फॉलोवर्स होते हैं वो देखते हैं कि अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं और इसने कुछ चीज़ प्रमोट करी है ना, तो हाइयर चांसेस रहते हैं कि हम भी इस चीज़ को यूज़ करें। रिकमेंडेशन यहाँ पे सिस्टम चल रहा होता है। ओके, सो इसके ओ ओके ओके ओके। कौन सी स्लाइड पे थी मैं? या दिस वन। सो इसके प्रोज ये हो गए, like advantages: you get to a piggyback on the influencer existing audience rather than waiting until you build your own. हमें इसका मेन एडवांटेजेस ये मिलता है कि हमें ना अपनी ऑडियंस क्रिएट करने की एकदम से जरूरत नहीं है। हम इन्फ्लुएंसर की एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसका फायदा उठा सकते हैं यहीं से, तभी तो हम उसको हायर कर रहे हैं। ओके, पार्टनरशिप कर रहे हैं, सॉरी। ओके, secondly, becoming associated with a popular personality can give you instant cool points, especially with a younger audience. अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी है, कोई सी भी पर्सनालिटी है, उसके साथ हम पार्टनरशिप कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ, तो बहुत हायर चांसेस रहते हैं कि हम एक हाई रैंकिंग पे चले जाए, हमारा ब्रांड, हमारा प्रोडक्ट, व्हाटएवर। सो इसके कॉन्स है कुछ, लाइक it is not as simple as just paying a lot of money to get a big celebrity. It's much more effective if you choose the right influencer based on your brand and your audience and find an authentic way to partner with them. They are growing disrupt and influencer, and you need to be a super careful and transparent about the fact that you are paying them to promote your brand. So इसका कौन ये हो जाता है कि इतना कुछ सिंपल नहीं होता कि हम बहुत सारी मनी दे के एक बिग सेलिब्रिटी को हायर कर ले। एक राइट इन्फ्लुएंसर को चूज करना भी एक बिग टास्क हो जाता है कभी कभी, जिससे कि राइट इन्फ्लुएंसर वो सही तरीके से करे, राइट ऑडियंस में जो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस है उसको वो टारगेट करे। तो यहाँ पे थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ता है, ट्रांसपेरेंट। ओके, so next marketing is है affiliate marketing. Okay, affiliate marketing means outsourcing to others individuals or company who will promote your प्रोडक्ट्स इन रिटर्न फॉर द कमीशन। इसमें क्या करते हैं, हम आउटसोर्स करते हैं। लाइक हमने एक पर्सन है, एक पर्सन ने बी पर्सन को आउटसोर्स कर लिया और उसे बोला कि अब तुम्हें हमारा प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इस ग्रुप ऑफ पीपल्स में आपको यहाँ यहाँ प्रमोट करना है। ओके, एक किसके बेसिस पे कमीशन भी मिलती है। ओके, like it's especially popular with the bloggers and with the e-commerce sites skill में ये बहुत सारा फेमस है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग एफिलिएट अपने लिंक्स दे देते हैं कि आपको हमारे इस लिंक से बाय करना है। तो क्या होता है कि उनको भी ना, अगर वो हमारे इस लिंक से कुछ चीज़ प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं तो उनको भी फ़ायदा होता है और कंपनी को भी फ़ायदा होता है। तो दोनों तरफ से फ़ायदे अपने होते हैं यहाँ पे। ओके, लाइक the affiliate will promote your product on their website, and if the customer click through and buy, then the affiliate will automatically receive a commission from the driving the scale. Okay, so इसके कुछ pros ये हो गए, your affiliate are doing the hard work of marketing and sales for you. इसमें जो हमारा affiliate है, जो हमने hire करा है, वो हमारे लिए hard work तो कर ही रहा है, साथ में like sales भी हो रही है हमारे लिए। Okay, सेकेंडली हमारे पास इसका प्रोज है, लाइक एडवांटेज है हमारे पास, देर इज नो अपफ्रंट कॉस्ट एज यू ओनली पे फॉर द कन्वर्जन। तो अपफ्रंट मीन्स लाइक हमें कोई पहले से कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, इसमें तभी कॉस्ट देनी पड़ती है जब हमारा काम पूरा होता है। लाइक व्हेन द एफिलिएट इज सक्सेसफुल एंड समवन एक्चुअली बाय देन फ्रॉम यू, देन ओनली वी डू पेमेंट। ओके, सो इसका कौन ये हो गया डिसएडवांटेजेस, यू वॉन्ट हैव 100% कंट्रोल ओवर योर ब्रांड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 100% कंट्रोल नहीं होता हमारे ब्रांड पे, एंड यू विल नीड टू एजुकेट दैम ऑन योर ब्रांड आइडेंटिटी एंड मैसेजिंग। ओके, and you can't just outsource it and that's it. You have to spend time tracking and monitoring your affiliate. तो हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। जो हमने एफिलिएट हायर करे हैं कि आपको ये करना है, तो उन पे अगर हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेजेस कौन आ जाता है। ओके,
नेक्स्ट इज वीडियो मार्केटिंग. नेक्स्ट इज वीडियो मार्केटिंग. वीडियो मार्केटिंग में है, video is the star of show these days, and if there is one thing you should be doing, whatever your business, this is probably it. It can be a short clip or a long format, educational or the entertaining, pre-recorded or a streamlined in a streamline. तो जैसे कि हमने देखा होगा कि लाइक आजकल इतनी शॉर्ट वीडियोस बन रही है, उसके माध्यम से हम अपना प्रोडक्ट या फिर जो भी हमारी चीज़ है उसको हम दिखा सकते हैं कि ये इसमें क्वालिटीज़ है, ये स्पेसिफिकेशंस हैं. और जैसे कि हमने देखा होगा आजकल तो इंस्टाग्राम पर रील्स है, इतनी सारी चीज़ लोग दिखाते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो वीडियो मार्केटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है. इससे क्या होता है ना, एक इमोशनल कनेक्ट भी कर पाते हैं, लाइक पीपल रिलेट कर पाते हैं कि अगर अच्छा ये बंदा ये यूज़ कर रहा है ना, तो अगर मैं यूज़ करूँ तो कैसा होगा. तो एक इमोशनल कनेक्ट सबसे बन पाता है वीडियो मार्केटिंग के थ्रू. ओके, एक अलग ही लाइक इमेज बन रही होती है. सो इसका प्रो क्या है, प्रोस. ओके, एडवांटेजेस है इसके. वीडियो कैन बी अ सुपर इफेक्टिव इन गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस एज इट क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन. या आई सेड यू, इमोशनल कनेक्शन एक क्रिएट करता है विद द ऑडियंस के साथ. एज इट इज मच मोर मेमोरेबल हो जाता है कि हाँ यार मैंने वो वीडियो और देखा था कहीं पिक्चर, मैं रिलेट कर पाऊंगी फिर यहाँ से. लाइक ऑल दी जैसे मेजर चैनल्स हो गए, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं वीडियोस को. नाउ सो योर वीडियो कंटेंट विल बी अ मोर रीच एंड द एंगेजमेंट, जिससे कि बहुत लाइक्स, रीच, एंगेजमेंट मिल सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और ये हायर रैंक में जा सके सर्च इंजन के रिजल्ट पे. ओके, इसके कॉन्स क्या है कि विद द लो अटेंशन स्पैन ऑफ टूडेज ऑडियंस, और आजकल के टाइम में क्या है कि विद द लो अटेंशन, इसमें क्या है कि जो ऑडियंस है वो इतना अटेंशन नहीं दे पाती. ओके, टाइम भी उनके पास कम होता है. यू नीड टू ग्रैब आ पीपल अटेंशन इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड. जो स्मॉल स्मॉल वीडियोस में हमें फ्यू सेकेंड्स के अंदर ही अपना जो पीपल का अटेंशन है वहाँ से हम उनको पकड़ना है, ग्रैब करना है. ओके, और दे विल मूव टू, अदरवाइज क्या करेंगे, वो अपना स्वाइप अप कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर जाएंगे. ओके, ट्राई करेंगे. सो सेकेंड इसका कौन ये हम बोल सकते हैं कि ऑल्सो एनीवन कैन मेक अ लो बजटेड वीडियो. तो कोई भी बना सकता है वैसे लो बजट की वीडियो, क्रिएटिंग अ हाई क्वालिटी कंटेंट, एंगेजिंग अ वीडियो कंटेंट विल टेक टाइम, तो लेता है. साथ साथ कुछ कुछ स्किल्स और मनी भी यहाँ पे नीड हो जाती है कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं. अब आता है, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा, वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग. इसमें है कि वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ब्रांड प्रमोटिंग themselves and their product using the virtual and the augmented reality technology. वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग में क्या होता है कि जो ब्रांड है ना, अपने आप को ही प्रमोट कर रहा होता है, अपने प्रोडक्ट्स को, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके, वर्चुअल एंड द ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी. ओके, द टेक्नोलॉजी क्रिएट अ फेक बट अ रियलिस्टिक इन्वायरमेंट. एक जो टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से एक ना फेक बट एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है. लाइक लगता है हमें यार ये, लाइक पूरी फील आती है कि हाँ ये पूरी इमेजिनेशन बन गई है, हम इसमें अपने आप को देख पा रहे हैं. तो एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट ना क्रिएट हो जाता है यहाँ पे. समटाइम्स वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग इज विजुअल, इसमें विजुअल्स होते हैं, एंड समटाइम कुछ मल्टी सेंसरी भी होते हैं, सेंसेशंस फील करवाते हैं हमें, डिपेंड करता है कि हम डिवाइस कौन सा यूज कर रहे हैं. ओके, a full virtual reality headsets offer a completely immersive experience. जो virtual reality के headsets होते हैं हमें immersive experience तो देते हैं, while जैसे कि हम देखा होगा जो virtual reality के जो Instagram के filters है simply overlay the object and the pictures onto the camera view. like हमने इंस्टाग्राम के भी फिल्टर्स देखे होंगे और स्नैपचैट के भी देखे होंगे, जैसे कि हम लाइक अपना
फोटो स्कैन करते हैं, जो भी फोटो देखते हैं, तो एक अलग ही व्यू बन जाता है, अपने आप को हम एक वर्चुअल और रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में देख पाते हैं। ओके, सो दीज फिल्टर्स आर अ टाइप ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी की तरह मार्केटिंग ही होती है यहाँ पे। ओके, augmented reality is a type of virtual reality in which a virtual image is overlaid on the real world. So basically, customers can try before then buy. तो कस्टमर क्या करेगा, खरीदने से पहले ना ट्राई करना पसंद करेगा। तो वर्चुअल रियलिटी की मदद से हम कर सकते हैं आराम से। लाइक कंपनी सीम टू बी अ बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी, जो कंपनी है, कुछ कंपनीज है, उनको बेनिफिट भी मिल रहा है ये टेक्नोलॉजी यूज करके। जैसे कि सेवरल इंडस्ट्रीज हो गई हमारी, जैसे इंक्लूडिंग फर्नीचर्स की, मेकअप की, आईवियर की, शू कॉपीज की, एंड सीइंग अर्ली सक्सेस, उनको इजली सक्सेस भी मिल रहा है और पॉजिटिव ROI भी मिल रहा है फ्रॉम द ऑगमेंट रियलिटी मार्केटिंग से। जैसे मैं एग्जांपल्स कुछ देना चाहूँ तो जैसे लॉरियल का कुछ गेट वर्चुअल मेकओवर, लाइक हम अपने आप को स्कैन करेंगे, अपने फेस को हम वर्चुअली मेकअप को ट्राई कर सकते हैं। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल आई कैन गिव, लेंस कार्ड का 3D ट्राई। ओके, लाइक हम देख सकते हैं, लाइक अगर हमें वर्चुअली मेकअप ट्राई करना है देन वी कैन ऑल्सो डू। और लाइक हम जब स्पेक्स बाय करते हैं तो हम अपने आप के एंगल्स को देखते हैं कि हाँ मेरे इस पोर्शन पे ऐसा सूट कर रहा है, ये ऐसा सूट कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारे एग्जाम्पल से तो हो गए वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग के। ओके, इफेक्टिव बहुत है ये। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन, पढ़ेंगे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड द मॉडर्न मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। ओके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या आ जाता है कि ट्रेडिशनल मीन्स जो पहले के टाइम में होती थी, और मॉडर्न मार्केटिंग जो अब हो रही है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लाइक हो गया, फोकस होता है प्रोडक्ट पे था, फोकस होता है ओनली प्रोडक्ट पे। बट इन केस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग में क्या हुआ कि जो फोकस है कस्टमर की नीड, क्या कस्टमर को चाहिए, एक्चुअल में क्या चाहता है, वो हमारी मॉडर्न मार्केटिंग की कैटेगरी में आ रहा है आजकल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें चाहता था कि यार हमें प्रॉफिट तो बहुत सारा, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ओके, बट इन केस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग में इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो कस्टमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके वो हमारे प्रोडक्ट से। तो बेसिकली मॉडर्न मार्केटिंग का मोटिव ये है। फर्स्टली ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ पुश मार्केटिंग, एक तरीके की पुश मार्केटिंग है। लाइक ओके, यहाँ पे पुश है, आई थिंक या यहाँ पे पुल आएगा। ओके, सो सेकेंडली इट इज अ, देखो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, लाइक हम किसी पे फोर्स कर रहे हैं कुछ चीज, बट मॉडर्न मार्केटिंग में क्या है कि यहाँ पे पुल आएगा, PULL। पुल मीन्स जो हमारे कंटेंट को देख के, हमारे प्रोडक्ट को देख के अपने आप जो ऑडियंस है वो खींच चली आ रही है, तो वो मॉडर्न मार्केटिंग की कैटेगरी में आ रहा है। ओके, फोर हम ये बोल सकते हैं, इट इज स्टक इन एग्जिस्टिंग मार्केट, ये लाइक स्टक रह गई एग्जिस्टिंग मार्केटिंग में जो पहले से ही है। बट इन केस ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग में इट इज ऑलवेज इन द सर्च फॉर द पोटेंशियल मार्केट, जैसे इसमें रहता है कि और हम मार्केट में कैसा पोटेंशियल बिल्ड कर सकते हैं, तो मॉडर्न मार्केटिंग का ये है। एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, इट इग्नोर्स द मार्केट सर्वे एंड द मार्केट कंपटीशन। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना था ही नहीं कि मार्केट में कंपटीशन क्या है, क्या चल रहा है। ओके, तो इसमें एक मार्केट के सर्वे भी नहीं होते थे, इतना इग्नोरेंस थी यहाँ पे। बट इन केस ऑफ दी मॉडर्न मार्केटिंग में क्या हुआ कि हम जैसे मार्केट को चीज करी है तो हम साथ साथ फीडबैक भी लेते हैं कि आपको कैसा लगा, तो हम सर्वे भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो इट डज द मार्केट सर्वे यहाँ पे होता है, एंड द एफर्ट्स टू नो द मार्केट कंपटीशन, हम थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हैं, रिसर्च भी करते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में कंपटीशन क्या है, थोड़ा यहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं।
ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि ज्योग्राफिकल स्कोप ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केट इज लोकल एरिया, लोकल एरिया में ही सीमित रह जाता था ये। बट इन केस ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग में क्या है, ज्योग्राफिकल स्कोप ऑफ द मॉडर्न मार्केट इज ग्लोबल एरिया, की चाहते हैं कि हाँ लोकल एरिया नहीं, बाकी और वाइड एरिया में हम अपना प्रोडक्ट को स्प्रेड कर सके। तो मॉडर्न मार्केटिंग में तो ये हो गया। ओके, सो आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर होगा। सो हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स। मोस्ट कॉमनली जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज थी, जैसे कि बिजनेस कार्ड यूज होते थे, टीवी, रेडियोस, एड्स, बिलबोर्ड, साइनेज, ओके, फ्लायर्स, वाउचर्स, टेलीफोन मार्केटिंग, ओके। बट इन केस ऑफ दी मॉडर्न मार्केटिंग में जैसे इंटरनेट की एड हो गए, ईमेल मार्केटिंग हो गई, ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, या फिर यूज कर रहे हैं हम सोशल मीडिया को, या फिर मार्केटिंग का ऑटोमेशन हो रहा है। तो ये सारी जो मॉडर्न मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बिजनेस मॉडल है, उसको पढ़ेंगे। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग में कुछ बिजनेस मॉडल है। लाइक फर्स्ट है ब्रोकरेज मॉडल। इस मॉडल में है कि लाइक इन दिस मॉडल अ ब्रोकर विल ऑफर अ सम सर्विस टू द डिफरेंट पार्टीज एंड विल चार्ज देम फॉर दैट। एक कुछ ब्रोकर है, वो डिफरेंट पार्टीज को कुछ चीज ऑफर कर रहा है, सर्विस कर रहा है, साथ में उसके लिए चार्ज कर रहा है। तो ये एक तरीके का ब्रोकरेज मॉडल हो गया। ओके, सेकेंडली हमारे पास आता है एडवर्टाइजिंग मॉडल। एडवर्टाइजिंग मॉडल में हो गया लाइक इस मॉडल में द ऑनलाइन कंपनी ऑफर अ एडवर्टाइजिंग सर्विस एंड द प्रोडक्ट, लाइक एडवर्टाइज कर रहे हैं हम कुछ चीज का। ओके, जैसे कि एडवर्टाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें हो गई, कोई वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, कोई ब्लॉग का, कोई पोस्ट का। ओके, थर्ड है हमारे पास इंफोमेडिटरी इंफोमीडियरी मॉडल। ओके, इस मॉडल में क्या है कि इन दिस मॉडल द डायरेक्ट रेवेन्यू इज जनरेटेड टू द एज द कंपनी रिसीव मनी ऑन द बेसिस ऑफ इस प्रोडक्ट एंड द सर्विस विच इज ऑफर टू इस बिजनेस पार्टनर। लाइक कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट को ऑफर करा बिजनेस पार्टनर के बेसिस पे, है ना। लाइक कोई कंपनी है, उसे एक डायरेक्ट ना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है कंपनी को, और रिसीव कर पा रही है वो मनी किस बेसिस पे, अगर क्या कर रही है वो अपने जो प्रोडक्ट है, अपने सर्विसेज को वो ऑफर कर रही है बिजनेस पार्टनर को। तो ये तो हमारा हो गया इंफोमीडिएटरी मॉडल। ओके, अब आता है हमारे पास एक मर्चेंट मॉडल। मर्चेंट मॉडल में है कि इस मॉडल में जो कंपनी है प्रोवाइड करती है सर्विस को और लाइक सेल करती है गुड्स को, गुड्स। ओके, वेयर एज द मर्चेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट। इसमें लाइक मर्चेंट है वो एक तरीके के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोडक्ट के लिए। अब है हमारे पास एफिलिएट मॉडल। एफिलिएट मॉडल पढ़ा है हमने, पढ़ते हैं इसमें। एफिलिएट मॉडल में क्या है कि कंपनीज फॉलोइंग affiliate model offer incentives to others affiliates who can help them in redirecting the customers toward the offers। इसमें क्या है कि अगर एफिलिएट मॉडल में इंसेंटिव्स ऑफर्स होते हैं कि आपने हमारा इतना काम कर दिया है, इतने आप हमारे कस्टमर्स लाए हैं, तो आपको इतने कमीशन आपको मिलेगी। ओके, तो ये हमारा हो गया एफिलिएट मॉडल। एक होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल में है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल इज यूज टू फैसिलिटेट द कस्टमर कम्युनिकेशन एंड द इंटरेक्शन। लाइक कस्टमर है वो मंथली हम सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं कि आप हमारा मंथली बेसिस पे ये प्रोडक्ट यूज़ करिए। इस सब्सक्रिप्शन पे बहुत सारे हमने सब्सक्रिप्शन वाले ऐप एड्स भी वो देखे होंगे, ऐप्स भी देखे होंगे। ओके, कोई सर्विसेज भी होती है लाइक ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट मंथ हम फ्री दे रहे हैं, बाकी के अगर कस्टमर को अच्छा लगता है हमारा प्रोडक्ट, देन आगे के लिए हम सब्सक्रिप्शन मॉडल अपना दे सकते हैं। फर्स्टली हमें फ्री ही देना चाहिए जिससे कि उनको पता चले, स्टार्टिंग में तो कोई स्पेंड नहीं करता मनी। लास्ट हमारे पास है एक कम्युनिटी मॉडल। कम्युनिटी मॉडल में क्या है कि दिस इज द मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द यूजर लॉयल्टी एज द रेवेन्यू जनरेटेड इन दिस केस विल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट टाइप, कि किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है ना, उस बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, और लॉयल्टी पे भी डिपेंड रहता है कि कस्टमर की क्या, यूजर की क्या लॉयल्टी है। ओके, सो कुछ एक्सपेक्ट्स है यहाँ पे।
सो ये कुछ एक्सपेक्ट्स है, लाइक एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग अबाउट द मार्केटिंग मिक्स इन द ऑनलाइन बिजनेस आर, कुछ एक्सपेक्ट्स जैसे कि हो गए प्रोडक्ट्स के प्राइस क्या होगा, प्रमोशन और प्लेस कहाँ पे करेंगे हम, ओके। और कुछ फेजेस है हमारी डिजिटल मार्केटिंग के फ्रेमवर्क की, जैसे कि फर्स्ट फेज हो गई असेसमेंट करते हैं हम, सेकेंड उसकी स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे, थर्ड हम कम्युनिकेशन और उसके चैनल को कैसे मिक्सअप करेंगे, फोर्थ डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, एंड फिफ्थ रिफाइनमेंट फाइनली, ओके। सो कुछ इम्पॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर्स है डिजिटल मार्केटिंग के, जैसे कि फैक्टर्स फॉर द सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग के हो गए, लाइक नाउ द ट्रेंड इज टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग एंड द इमर्जेंस ऑफ मैनी B2B portals portray the growth and the furnish of the doing business through the digital marketing. We also come across offers of the online shoppers being advertised in various other media grabbing the attentions of the customers. When the trend is towards digital marketing, it is important to know some of the key factors of the successful digital marketing के कुछ concepts हैं यहाँ पे कि कैसे हम successful factors है इसमें digital marketing के। पहले तो है कि understand करना चाहिए customer कैसा है हमारा, okay. One must have thorough knowledge of the demographic factors and the physiographic factors of his digital audience. कैसी हो सकती है digital audience? Okay, the age क्या होगी उनकी, gender, occupation, income of the customers will play a massive role in the decision making process to buy a product. जिस तरीके का हमारा कस्टमर होगा उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि यार ये प्रोडक्ट बाय कर सकता है या नहीं, ओके। इमेजिन आ लग्जरी प्रोडक्ट इज टारगेटेड टुवर्ड एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो अगर कुछ हम बहुत ही लग्जरी टाइप का प्रोडक्ट है और अगर हम उसे कोई वीकर सेक्शन के लोगों में उसको दिखा रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि नहीं हो पाएगा, देयर द एंटायर प्रोसेस यहाँ पे वेस्ट हो गया पूरा, ओके। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस किस तरीके की है, कि हम किस ऑडियंस को किस तरीके का प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, ओके। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वन मस्ट हैव द एब्सोल्यूट नॉलेज अबाउट द कस्टमर बिफोर टारगेटिंग देम, ओके। सेकेंड इज flawless communication. Be clear in the communicating the message. It must pull him toward the product purchase. Uncertainties in convey the meaning will failure. So ये भी हो सकता है कि अगर कम्युनिकेशन सही ना हो कि किस तरीके से हमने डिटेल्स नहीं दी हो तो यहाँ पे फेलियर्स होने के चांसेस है, ओके। चूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया, एक एप्रोप्रिएट मीडिया को चूज करना भी इम्पोर्टेंट है। सो देयर आर द मैनी डिजिटल मीडिया एंड वन मस्ट केयरफुल सेलेक्ट हिज मीडिया फॉर द मार्केटिंग, तो जिस जिस जैसे हम क्या चीज़ यूज़ करके मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म भी हमें बहुत केयरफुल चूज करना चाहिए किस मीडियम से, ओके। बेस्ड ऑन हिज टारगेट ऑडियंस एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एप्रोप्रिएट मीडिया विल मस्ट बी चूजन, किस तरीके का प्रोडक्ट है हमारा, किस तरीके की ऑडियंस यहाँ पे आएगी, तो उस बेसिस पे एक तरीके का मीडियम हमें चूज करना चाहिए, ओके। मीडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ओके। अप्लाई द स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द मीडिया, जिस तरीके की मीडिया है उसके अकॉर्डिंग ही एक मीडिया की स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, लाइक मोबाइल इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट, लाइक फेसबुक इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लॉग, ओके। एंड आइडेंटिफाई सुटेबल मीडिया स्ट्रेटेजी एंड अप्लाई इट, वैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और एंगेज कर सकते हैं अपने कंटेंट के साथ, लाइक एज द डिजिटल मीडिया ऑलवेज हैव द पॉसिबिलिटी फॉर द इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन एंड फीडबैक यूटिलाइज दिस। सो डिजिटल मीडिया में कुछ पॉसिबिलिटी रहती है कि हम उसमें इमीडिएट कम्युनिकेशन कर सकते हैं एकदम एकदम से, और फीडबैक हम यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि कस्टमाइज कर सके और एंगेज कर सके अपने कस्टमर को। सो ये कुछ इस तरीके के फैक्टर है जिससे कि हम सक्सेसफुल बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, ओके। और कुछ वेरियस स्टेजेस है ऑफ एवोल्यूशन की दैट आर टर्म्ड एज मार्केटिंग एरा, कि जैसे मार्केटिंग एरास में एवोल्यूशन आया तो कुछ स्टेजेस हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, लाइक वेरियस स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन दैट आर टर्म्स एज मार्केटिंग एरा में आई, ओके। लाइक पहले तो होता था ट्रेड एरिया, ओके। प्रोडक्ट्स वर हैंडमेड होते थे, है ना,
हैंड सप्लाई बहुत लिमिटेड रहती थी। फिर आया प्रोडक्शन एरिया, इसमें क्या प्रोडक्ट्स पर मास प्रोड्यूस होने लगे, बहुत मास लेवल पे, ज़्यादा लेवल पे। एंड कंज्यूमर फोकस ऑन द फीचर्स लाइक लो कॉस्ट एंड द अवेलेबिलिटी। कंज्यूमर का मेनली फोकस ये था कि उनको लो कॉस्ट पे मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। ओके, फिर आया प्रोडक्ट एरिया, इसमें कि फोकस मूव फ्रॉम क्वांटिटी टू दी क्वालिटी। अब पहले तो मास प्रोडक्शन करते थे, बट अब क्या हुआ कि प्रोडक्ट का एरा ये आ गया कि क्वांटिटी से हम क्वालिटी पे शिफ्ट हो गए कि क्वालिटी चाहिए अब तो। ओके, एंड द कस्टमर लेड मोर एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी। आपको कस्टमर को तो क्वालिटी चाहिए, परफॉर्मेंस एंड द इनोवेटिव फीचर्स उसमें होने चाहिए। तो फिर अब आया सेल्स का एरा। इसमें क्या था कि with increasing the competition of the companies were compelled to emphasize or the aggressive selling and the promotion commodizations of the product and the leading of the saturation of the consumer demand. So इतना competition था तो यहाँ पे sales का promotion करने का तरीका भी चाहिए था। ओके, ये era भी आया ना। अब आया marketing era। मार्केटिंग एरा में क्या था कि मार्केटिंग एरा emerged as a practice as the consumer started demanding better product। कंज्यूमर को क्या चाहिए था, अब तो एक बेटर प्रोडक्ट चाहिए उसमें, जिसमें कि उसे डिफरेंशिएट मिल जाए प्राइसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड द प्रमोशन बिकम उसके लिए लाइक इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ पे मार्केटिंग एरा में। सो रिलेशनशिप एक एरा आया, इसमें क्या है कि कस्टमर स्टार्टेड गेटिंग वैल्यू। कस्टमर को गेटिंग एक वैल्यू मिलने लग गई टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। लाइक अगर हम किसी प्रोडक्ट के बहुत टाइम तक साथ है तो एक वहाँ पे उसको एक रिलेशनशिप मिल रहा है कस्टमर को कि हाँ अगर हम हमारे इस प्रोडक्ट के साथ इतने टाइम तक है तो आपको ये फीचर्स मिलते रहेंगे। फिर आया एक डिजिटल एरा। इसमें क्या है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी सोशल मीडिया का हम एरा बोल सकते सोशल एंड द मोबाइल एरा। द फोकस इज मेनली इसमें रियल टाइम पे था, जो रियल टाइम पे चीज़ें हो रही है। ओके, लाइक सोशल एक्सचेंज बेस्ड मार्केटिंग वेयर द कम्युनिकेशन एंड द सोशल इंटरेक्शन प्ले अ प्राइम रोल। जितना कम्युनिकेशन होगा, जितना हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, उतना ही ये गुड रोल प्ले करेगा, प्राइम रोल। ओके, सो अब कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम ई कॉमर्स एंड द ई बिजनेस में। सो ई कॉमर्स में क्या है कि ई कॉमर्स refers to the performing online commercial activities, transactions over internet. It include activities like buying and the selling product, making monetary transaction, etc. over the internet. Internet is used for the e-commerce website and the applications apps are required for the e-commerce. It is mainly connected with the end process of the flow, means connected with the end consumer. So basically मैं कह सकती हूँ कि जो e-commerce है उसमें हम ऑनलाइन एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक ट्रांजेक्शन हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, बाय कर रहे हैं चीज़ों को, सेल कर रहे हैं और मनी जनरेट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन से। ओके, इंटरनेट का यहाँ पे यूज़ हो रहा है ई कॉमर्स के लिए, वेबसाइट के लिए, एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं ऐप्स को। सो बेसिकली ये कनेक्टेड है विद द एंड प्रोसेस से, जो फ्लो एक करता है कनेक्टेड विद द कस्टमर। लाइक ई कॉमर्स से क्या है, हमने कनेक्ट कर लिया कस्टमर्स को। एग्जाम्पल्स इसके हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए ई कॉमर्स के आर लाइक ऑनलाइन रिटेलर्स, जैसे कि हो गए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पेटीएम मॉल। ओके, सेलर्स ऑफ द डिजिटल गुड लाइक ई बुक्स, ऑनलाइन सर्विस एक्सेट्रा। अब कुछ एक्टिविटीज़ है ई कॉमर्स की, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन टिकटिंग, ऑनलाइन पेमेंट and paying different taxes, online accounting software and online customer support. Okay, so अब है ई बिजनेस। ई बिजनेस में क्या है कि ई बिजनेस refers to the promoting all type of business activity। जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज है ना, हम उसको प्रमोट कर रहे होंगे इंटरनेट पे। ओके, इट इंक्लूड दी एक्टिविटीज लाइक प्रोक्यूरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल गुड्स, कस्टमर्स एजुकेशन एंड द सप्लाई एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती है, जैसे कि बाइंग सेलिंग प्रोडक्ट्स की, मेकिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस हो गई इंटरनेट पे, या इंटरनेट, इंटरनेट, एक्सट्रानेट एंड आर यूज्ड इन द ई बिजनेस। वेबसाइट होगी, एप्स हो गए, ईआरपी एंड सीआरएम एक्सेट्रा यहाँ पे टूल्स यूज हो रहे होंगे, रिक्वायर्ड है यहाँ पे ई बिजनेस के लिए। ओके, एग्जाम्पल्स है हमारे पास ई बिजनेस आर
ई कॉमर्स कंपनी एक तरह की ई कॉमर्स कंपनी है, एज इट वेरियस इंटरनल बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज तो बहुत होती है, ऑक्शन साइट पे, क्लासिफाइड साइट पे, सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर डेवलपर साइट पे। ओके, अब इसकी कुछ एक्टिविटीज है यहाँ पे आएगा एक्टिविटीज ऑफ ई बिजनेस। ओके, करेक्शन यहाँ पे, लाइक ऑनलाइन स्टोर का हमने सेटअप कर लिया। ओके, कस्टमर एजुकेशन, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, मॉनिटरी बिजनेस transaction and supply chain management and the email marketing. Okay, so अब एक डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं हम पोस्ट मार्केटिंग एंड द पुल मार्केटिंग का। आई होप इज विजिबल। ओके, सो पढ़ती हूँ मैं। सो पुश मार्केटिंग एंड पुल मार्केटिंग में हम बोल सकते हैं द मेन डिफरेंस ये बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पुशिंग योर ऑफर टू द प्रोस्पेक्ट who may not be seeking for your product, कोई कस्टमर है, हाँ वो हमारे प्रोडक्ट की देख नहीं रहा, बट हम क्या कर रहे हैं उसकी तरफ पुश कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। ओके, यू ड्रो दैम टू नो एंड अलाउ दैम टू एक्सप्लोर, तो हम क्या कर रहे हैं उसको चांसेस दे रहे हैं एक्सप्लोर करने के, अपना प्रोडक्ट्स इवेल्युएट कर रहे हैं। ओके, कि एक्चुअल में हमारा जो कस्टमर है हमसे चाहता क्या है। सो डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं पुश मार्केटिंग एंड पुल मार्केटिंग का। मेनली जो फोकस होता है ना पुश मार्केटिंग का, वो रहता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग थ्रू अ पेड मीडिया पे, बल्कि जो पुल मार्केटिंग में उसमें क्रिएट करते हैं हम अवेयरनेस और जनरेट करते हैं ब्रांड की विजिबिलिटी कि कैसा हमारा ब्रांड दिख रहा है। स्ट्रेटेजी रहती है पुश मार्केटिंग में, सेलर्स जो होते हैं बेचने सेलर्स, वो ढूंढते हैं बायर्स को कि जो सेलर्स है वो हमारा सामान कौन खरीदेगा, वो उनको ढूंढ रहे होते हैं। ओके, पुल मार्केटिंग में क्या है कि बायर्स जो होते हैं खरीदने वाले वो ढूंढ रहे होते हैं कि बेच कौन रहा है सामान। ओके, पुल मीन्स एक तरीके से हम खींच रहे हैं उनको। ओके, चैनल चैनल में चैनल्स एक तरीके के हो गए मीडियम। ओके, जो पुश मार्केटिंग है ना उसको क्या मीडियम चाहिए, तो ट्रेडिशनल चैनल्स हो गए, जैसे कि ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं पुश मार्केटिंग, है ना, डिजिटल भी कर सकते हैं। ओके, और पुल मार्केटिंग में क्या है कि मोस्टली ऑनलाइन ही इसका प्लेटफॉर्म रहता है। ओके, और पुश मार्केटिंग में मोड इसका एडवर्टाइजिंग रहता है, बल्कि इन केस ऑफ दी पुल मार्केटिंग इसमें हम कंटेंट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है पुश मार्केटिंग में, एक तरीके की एपिसोडिक रहती है, और जो पुल मार्केटिंग में रहती है एक कंटिन्यूस होती है। और सर्च जो होता है पुश मार्केटिंग में एक तरीके से पेड भी होता है, और पुल मार्केटिंग में ऑर्गेनिक भी रहता है और पेड भी रहता है। सो कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम ट्रेडिशनल। ओके, ट्रेडिशनल पुश मार्केटिंग के जो ट्रेडिशनल हमारी पुश 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 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है उनकी। ओके, लाइक बिलबोर्ड्स। ओके, लाइक डायरेक्ट मेल्स, पैम्पलेट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, डोर टू डोर सेल्स और a face to face sales, retail shops, product display in a shop in order to attract attentions and the promote sales, like trade shows, promotions, public relations, radio, टीवी एडवर्टाइजिंग। ओके, ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे ट्रेडिशनल पुश मार्केटिंग के। और इन केस ऑफ द ट्रेडिशनल पुल मार्केटिंग के, इसमें क्या है कि ईमेल नर्चरिंग हो रही है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, एसईओ का यूज हो रहा है, पीपीसी का यूज हो रहा है, एंड द सोशल मीडिया। ओके, अब हम कुछ पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल क्या है। ओके, कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल में आ जाते हैं 4 आ जाते हैं, लाइक लर्निंग लर्निंग मॉडल होता है इसमें। ओके, सेकेंडली होता है इसमें साइकोलॉजिकल मॉडल होता है कि कंज्यूमर का क्या बिहेव रहता है, और होता है सोशियोलॉजिकल मॉडल थर्ड, एंड फोर्थ वन इज इकोनॉमिकल मॉडल। अब इसको थोड़ा डीप डाइव में पढ़ते हैं। लर्निंग मॉडल में क्या होता है कि लाइक बायर्स आर ड्रिवन टू सेटिस्फाई बेसिक नीड, जो बायर्स है उनको बेसिक नीड्स कंप्लीट करनी होती है सर्वाइवल्स के लिए, जैसे कि फूड हो गया, नीड लर्न फ्रॉम द लिव्ड बिजनेस, और जो उनकी जरूरतें हैं वो सीखते हैं अपने लाइव्ड एक्सपीरियंस से। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, लाइक व्हेन अ कस्टमर विजिट अ मार्केट, जब कस्टमर जाता है मार्केट तो पहले क्या करता है, वो देखता है प्रोडक्ट को, सेटिस्फाई करता है कि उसकी बेसिक जो नीड है ना वो कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है। ओके, लाइक
जो ग्रोसरी सेक्शन है उसमें क्या करता है, दे प्रोबेबली ऑल्सो सीइंग द प्रोडक्ट फर्स्ट जो उसे चाहिए, as these items are seen as the most nutritious and necessary for the survival। जो चीज सर्वाइवल के इम्पोर्टेंट है, पहले तो अपनी बेसिक नीड देखता है। आफ्टर उन प्रोडक्ट के बाद क्या है कि आफ्टर प्रोड्यूस कस्टमर मूव ऑन दी अदर्स थिंग्स, लाइक जो सेटिस्फाई करे उनकी नीड्स को। बाकी लाइक परचेजिंग दियर फेवरेट कुकीज, ओके उसने बाकी जो अपनी बेसिक नीड्स थी पहले वो तो बाय कर ली, फिर उसके बाद वो मूव ऑन करा अपनी फेवरेट थिंग्स पे, लाइक क्लोथिंग, ब्यूटी एक्सेसरीज। ओके, सो ये था लर्निंग मॉडल, अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा कस्टमर कि नेक्स्ट उसे क्या बाय करना है। और इसमें लाइक हो गया, लाइक एक साइकोलॉजिकल मॉडल भी होता है। इसमें ये होता है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स हैव डीप रूटेड मोटिव्स। जो इंडिविजुअल हमारे कस्टमर्स हैं उनको एक उनका मोटिव बहुत गहरा रहता है, लाइक बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियसली वो सोचते हैं, डेट ड्राइव देम टू मेक अ परचेज, देन ओनली वो परचेज करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे कि यू सेल ग्लासेस, ठीक है, we long to fit in, feel and like we are valued and seen a capable smart person। like हम सेल कर रहे हैं क्लासेस को तो हम लाइक ये भी सोचते हैं कि हाँ स्मार्ट दिखेंगे हम। सो क्योंकि जो ग्लास है एक तरीके का सिंबल है वो इंटेलिजेंस का, सो यू हैड वांट टू अपील टू डिजायर व्हेन क्राफ्टिंग अ कस्टमर एक्सपीरियंस। ओके, सो एक हो गया हमारे पास, थर्ड है हमारे पास सोशियोलॉजिकल मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो परचेजेस है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द इंडिविजुअल प्लेस से। कोई इंडिविजुअल प्लेस है वहां से हम देखते हैं कि यार इस ग्रुप ने ये चीज यूज करी हुई तो हम क्यों ना यूज करें। ओके, कुछ हमें इम्पैक्ट मिल रहा होता है आउटसाइड से, लाइक विद इन कोई ग्रुप से, फैमिली से, फ्रेंड से, वर्क ग्रुप से। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस के लिए लाइक जैसे सी सूट है ना, एग्जीक्यूटिव आर एक्सपेक्टेड टू बी अ प्रोफेशनल एंड अ फॉर्मल, पीपल हु होल्ड these jobs will make purchase that speak and uphold these group rules like a formal business। like कोई फॉर्मल बिजनेस है, प्रोफेशनल है, तो हम कोई सूट हम प्रोफेशनल बाय करते हैं, देखते हैं कि हाँ अगर ये हम पहनेंगे तो प्रोफेशनली हम लुक हमें आएगा। ओके, एग्जाम्पल सेकंड में देती हूँ, जैसे नाइकी का, नाइक का। सो they are selling these shoe, okay, the undefined group of people। कोई उन्होंने डिफाइन तो करा हुआ नहीं है ग्रुप का, बल वो क्लेम करते हैं कि लाइक अगर आप रन करेंगे ये शू पहन के तो इम्प्रूव होगी आपकी स्पीड, ओके, हेल्प करेगी आपको फिट रहने में। तो इस तरीके से थिंकिंग क्या होते हैं यहाँ पे एक ग्रुप को देखते हुए, ठीक है। अब फोर्थ है यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिकल मॉडल है हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे। लाइक कंज्यूमर ट्राई टू मीट देयर नीड्स वाइल स्पेंडिंग एज फ्यू रिसोर्सेज। कंज्यूमर क्या करता है, अपनी मीट ट्राई करता है जिससे कि वो अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सके, और जब वो स्पेंड कर रहा होता है कुछ रिसोर्सेज को, जैसे कि मनी हो गई, ओके, एज मच एज पॉसिबल। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, लाइक एग्जाम्पल है जैसे कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन, जैसे मेडिसिन है कोई कंट्री में, हेल्थ केयर में, ओके, इंडस्ट्री में, वाइल द प्राइस ऑफ द जो प्रिस्क्रिप्शन है दवाई का, वो ड्रग का व्हाटएवर, अगर ज्यादा हो जाता है, स्टिल जो बायर है, कस्टमर है, वो बाय करेगा बिकॉज उसकी वो नीड है। ओके, अब एक मॉडल आता है एंगल ब्लैकवेल मिनियाज मॉडल। ओके, इसमें है, इसको पढ़ते हैं अब। सो इस मॉडल में है एंगल ब्लैकवेल मिनियाज मॉडल। ओके, इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन पहले हम करते हैं कि इनपुट स्टेज क्या रहेगी, ओके, और फिर सेकेंडली हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि प्रोसेसिंग स्टेट एक्चुअल में क्या होगी, एंड थर्डली डिसीजन प्रोसेसिंग स्टेट। और डिसीजन प्रोसेसिंग स्टेज में भी ना कुछ कैटेगरीज आ जाती है कि किस बेसिस पे हम डिसीजन प्रोसेस करेंगे, लाइक सर्च करेंगे, नीड क्या हमें रिकॉग्नाइजेशन की नीड है, और प्री परचेज ऑल्टरनेटिव इवोल्यूशन करेंगे, एंड फोर्थ परचेज करेंगे, एंड फिफ्थ कंजप्शन, एंड सिक्स
पोस्ट परचेज इवोल्यूशन करेगा, एंड सेवेंथली डाइवर्समेंट। ओके, एंड फोर्थ इसका हो गया पॉइंट वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन प्रोसेस, और इसमें कैटेगरीज आ गई। वेरिएबल्स अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिसीजन प्रोसेसिंग में तो दो बेसिस पे कर सकते हैं हम, एक तो इन्वायरमेंटल के इन्फ्लुएंसेस पे या फिर इंडिविजुअल के इन्फ्लुएंसेस पे। तो इसका ये डायग्राम है। ओके, we can see environmental influences, individual differences. Okay, सो अब है कि डिजिटल जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक है उनकी, लाइक जो डिजिटल कंज्यूमर्स हो गए उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई वो, एक तो क्या है कि मोर इन्फॉर्म्ड। द डिजिटल कंज्यूमर सर्च बिफोर बाइंग, जो कुछ भी कंज्यूमर होगा ना पहले तो सर्च ही करेगा उसे एक्चुअल में बाय करना क्या है, किस कैटेगरी में करना है। फॉर दैट रीजन कंपनी मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस क्लियरली एंड इन द ट्रांसपेरेंट वे। जो कंपनीज है एकदम क्लियरली ट्रांसपेरेंट वे में प्रोवाइड करती है अपनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तभी वो बाय करेगा। मोर एवर व्हेन सर्चिंग अ सॉल्यूशन द कस्टमर यूजली लुक फॉर द पीपल ओपिनियन। जैसे कि हमने देखा होगा कुछ भी हम चीज़ बाय करते हैं खरीदने से पहले क्या देखते हैं हम कि रिव्यूज देखते हैं कि इसके बैड रिव्यू है या गुड रिव्यू। अगर बैड रिव्यू हो गए तो हम ऑब्वियसली, एक भी बैड रिव्यू मिल गया ना तो हम नेक्स्ट थिंग्स पे मूव कर जाते हैं। एक ये टेंडेंसी रहती है मोस्टली ह्यूमंस की वाइल परचेसिंग। सेकेंडली मोर कनेक्टेड, डिजिटल कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, मोर कनेक्टेड में है कि द डिजिटल कंज्यूमर इज कनेक्टेड एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस, मेनली बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, कि हम एनी टाइम भी कनेक्टेड रह सकते हैं कोई सी भी डिवाइस से कहीं पे भी। और लेस इम्पल्सिव है, लेस इम्पल्सिव लाइक द डिजिटल कंज्यूमर इज सेंसिटिव टू प्राइस एंड कंज्यूम प्रैक्टिसेस आर मोर थॉटफुल एंड द कॉन्शियसनेस। जो डिजिटल कंज्यूमर है वो थोड़े सेंसिटिव है प्राइस को लेके और कंज्यूम करते हैं लाइक प्रैक्टिस आर जो मोर थॉटफुल हो कॉन्शियस हो उनके लिए, थोड़ा यहाँ पे लेस इम्पल्सिव आ जाते हैं वो। ओके, फोर्थ है यहाँ पे मोर एक्सीजेंट। उसमें क्या है कि द डिजिटल कंज्यूमर वांट अ कंपनी टू टॉक विद देम एंड द क्लियरिफाइड डाउट्स एज क्विक एज पॉसिबल। कंज्यूमर, डिजिटल कंज्यूमर ये चाहता है कि जो कंपनी है उससे बात करे, उसके जितने भी डाउट्स है क्लियर करे जल्द से जल्द। ओके, इवन एट द सेम टाइम द डाउट प्रेजेंट्स भी हुए। ओके, सो मोर पार्टिसिपेटिव है यहाँ पे। जो डिजिटल कंज्यूमर है हमारे, डिजिटल कंज्यूमर यूजली शेयर द ओपिनियन एंड द एक्सपीरियंस इफ द प्रोडक्ट इज गुड और नॉट, इफ देयर वाज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंज्यूमर सर्विस एक्सेट्रा। लाइक companies may think that this habit is disrupted, but no, on the contrary, but then knowing the different opinion, negative or the positive, company will know if they are providing a good service, if the product matches what the customer want or if needs improvement। तो बेसिकली इसमें ये था कि जितना पार्टिसिपेशन होगा कस्टमर का, चाहे वो गुड ओपिनियन दे अपना चाहे बैड रिव्यू दे, तो कंपनी को भी हेल्प मिलती है कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें वो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो क्लियरली डिस्प्ले रहना चाहिए। ओके, और कुछ एक्टिव और पैसिव डिजिटल इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर, कि किस तरीके से एक्टिवली और पैसिवली जो डिजिटल का इन्फ्लुएंस हुआ है टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर के बिहेवियर पे कैसे हुआ है हम ये देखते हैं। लाइक कुछ पैसिव तरीके से, लाइक पैसिव डिजिटल इन्फ्लुएंस ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर पे इस तरीके से हुआ है, लाइक इन्फ्लुएंसिंग थ्रू मोर मार्केटिंग चैनल्स के लिए, एंड सेकेंडली इन्फ्लुएंस थ्रू कस्टमाइज कंटेंट, एंड थर्ड इन्फ्लुएंसिंग थ्रू द टारगेटेड एंड द रीटारगेटेड एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम लाइक सोशल नेटवर्क से या फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये था कि टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम डिजिटल इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं हम कंज्यूमर के बिहेवियर पे। सो अगर हमें एक्टिवली करना हो
तो हम कैसे करेंगे, लाइक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम सोशल कम्युनिटी से, या फिर एक्सपर्ट्स की इंफॉर्मेशन से, प्रोडक्ट के जो कस्टमाइजेशन करके हम दे सकते हैं, या फिर डेटा ड्रिवन प्रमोशन करा सकते हैं। तो ये हमारे एक्टिव डिजिटल इन्फ्लुएंसेस हो गए। ओके, सो अब आता है हमारा कि क्या मेथड है। ओके, method by which the consumer are segmented and the targeted in the digital virtual world, की क्या मेथड है, क्या चीजें है जो कंज्यूमर्स है वो सेगमेंटेड हो गए, टारगेट कर रहे हैं वर्चुअल वर्ड्स को। ओके, सो पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि हमारा मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। ओके, सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग योर डेटाबेस इनटू ग्रुप based or a single or the multi criteria. Segmentation allow you to group your customers by similar characteristic, making a marketing technique easier and the more um, एफिशिएंट। सो सेगमेंटेशन मीन्स लाइक किसी चीज को हम टारगेट कर रहे हैं, कोई हमने स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया कस्टमर का, हम पता चलेगा कि हाँ हमको ये पसंद है, ये कैटेगरी की चीजें पसंद है, तो अलग से डाटाबेस, हमने डाटाबेस को डिवाइड कर दिया इस कैटेगरी में। ओके, लाइक कुछ मेन फॉर्म्स है मार्केट सेगमेंटेशन की, जैसे कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, लाइक सेगमेंटिंग योर पोटेंशियल मार्केट फ्रॉम अ पीपल पर्सपेक्टिव। हम सेगमेंट कर रहे हैं पोटेंशियल जो मार्केट है, पोटेंशियल का जो मार्केट है, पीपल की जितना भी उनका नजरिया होगा उसके बेसिस पे, लाइक उनका जेंडर, जेंडर हो गया, एज क्या है उनकी, इनकम क्या है। ओके, और कुछ वेज में क्या अचीविंग करते हैं हम, डेमोक्रेटिक सेगमेंटेशन यहाँ से हम अचीव कर सकते हैं कि किस तरीके के जो हमारे कंज्यूमर है वो किस तरीके का है। ओके, अब जियोग्राफिकल के सेगमेंटेशन करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक अगर हमें अपना पोटेंशियल मार्केट को देखना है, सेगमेंट करना है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो कंज्यूमर है किस किस जगह लोकेटेड है। हम देख सकते हैं कि जिप कोड से, पिन कोड से। ओके, और एक हो गया हमारा फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या है कि हम सेगमेंट कर सकते हैं मार्केट को कस्टमर के द्वारा, जैसे कि उसकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स क्या है, क्या वैल्यूज है उसमें, एटीट्यूड क्या है, उसके इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल क्या है। तो ये हो गया हमारा फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन। एंड फिफ्थ हमारे पास वैल्यू सेगमेंटेशन। इसमें क्या है कि सेगमेंट करते हैं हम मार्केट को बाय रिलेवेंट ट्रांजेक्शनल वोट, जितनी भी ट्रांजेक्शनल वोट है वहां से रिलेवेंट हमें मिल रही है तो वहां से हम टारगेट करते हैं कस्टमर को। ओके, लाइक दिस मीन्स एक्सेसिंग प्रीवियस ट्रांजेक्शनल डाटा, जैसे कि प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन डाटा होगा कस्टमर ने किया होगा उस बेसिस पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ अगर इसने ये पुराना ट्रांजेक्शन डाटा है, इतना ट्रांजेक्शन करा है इसने खर्च, तो नेक्स्ट ये प्रोडक्ट क्या और खर्च कर सकता है, ले सकता है। तो इसके बेसिस पे भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं, वैल्यू सेगमेंटेशन, कितना और प्रॉफिट होगा आगे। ओके, टारगेट करना बेसिकली। ओके, अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर की एक्चुअल में डिमांड क्या है। ओके, कंज्यूमर डिमांड्स पढ़ते हैं हम। सो बेसिकली कंज्यूमर डिमांड्स हम समझते क्या है। सो कंज्यूमर डिमांड एक तरीके की इकोनॉमिक मेजर है ऑफ अ ग्रुप डिजायर फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस बेस्ड ऑन द एबिलिटी। लाइक कोई भी इकोनॉमिक हमने मेजर बना दिया ग्रुप का, एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को उस सर्विस की एबिलिटी क्या है, क्या नीड है। ओके, इट रिप्रेजेंट द बाइंग हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, की एक्चुअल में क्या चाहता है कंज्यूमर बाय करना, क्या उसे हेल्प करे डिटरमाइन करने में कि वो परचेज ये आगे ले सकता है या नहीं। ओके, सो कंज्यूमर की कुछ डिमांड रहती है, जैसे कि नेगेटिव डिमांड भी हो सकती है, जैसे कि कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे अ प्राइस टू अवॉइड इट। ओके, नेगेटिव डिमांड हो सकती है। नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, जैसे कि कंज्यूमर्स में बी अनअवेयर और अनइंटरेस्टेड हो सकता है प्रोडक्ट में। ओके, लेटेंट डिमांड में क्या हो सकता है कि कंज्यूमर्स में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाई बाय द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसमें वो चीज़ है ही नहीं जो एक्चुअल में कंज्यूमर को चाहिए, तो लेटेंट डिमांड उसकी हो सकती है। डिक्लाइन डिमांड, जैसे कि कंज्यूमर बिगिन टू बाय द प्रोडक्ट लेस फ्रिक्वेंटली और डू नॉट बाय एट ऑल, या तो खरीदेगा नहीं या फिर बहुत कम खरीदेगा, डिक्लाइन उसकी डिमांड रहेगी। ओके, इरेगुलर डिमांड होगी, जैसे कि कंज्यूमर परचेज वेरी ऑन द सीजनल, जैसे कि फंक्शन आ रहा है, मंथली आ रहा है, वीकली बेसिस पे, तो खरीद सकता है वो सामान, या हार्डली बेसिस पे भी। ओके, या फुल डिमांड कंज्यूमर की रह सकती है कि वो खरीदे जा रहा है जितना भी
स्टॉक आ रहा है मार्केट में, न्यू न्यू चीजें आ रही है। ओके, ओवरऑल डिमांड जैसे कि हो सकती है मोर कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट देन कैन बी सेटिस्फाइड। ओके, अनहोलसम डिमांड जैसे कि कंज्यूमर मे बी अट्रैक्टेड टू द प्रोडक्ट दैट हैव द अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, सो ये थे हमारे कंज्यूमर के डिमांड्स। सो अब हम पढ़ते हैं अब हम बढ़ते हैं व्हाट इज द ब्रांड इक्विटी एंड द कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। ओके, सो ब्रांड इक्विटी से हम क्या समझते हैं? जो ब्रांड इक्विटी है ना, वो एक ब्रांड इक्विटी एक तरीके की वैल्यू है। अब ब्रांड हैज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द नेम रिकॉग्नाइजेशन। लाइक कोई ब्रांड का हमने नेम स्टेब्लिश कर दिया, लाइक वेल नोन कुछ ब्रांड हो गए जैसे कि स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स एंड एप्पल हैव अ हाई ब्रांड इक्विटी, के पास बहुत ब्रांड की इक्विटी है। व्हाई द ब्रांड्स दैट आर नॉट एज वेल नोन, कुछ जैसे कि ब्रांड है वो इतने वेल नोन नहीं है, उनके पास क्या है? लोअर ब्रांड इक्विटी है। ओके, like brand equity is usually generated through the word of mouth recommendation। जो brand की इक्विटी है ना, हम उसे इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, लाइक कोई हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड कर दे, हाँ जी उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हम रिकमेंड कर रहे हैं माउथ से अपने। ओके, एंड द कस्टमर टिपिकली बिलीव दैट द प्रोडक्ट विल मोर बी ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। तो कस्टमर क्या करेगा? बिलीव करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ उस ब्रांड में और कुछ बात है। ओके, सो एग्जाम्पल जैसे मैं दे सकती हूँ, जैसे कि एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्रांड विद अ हाई ब्रांड इक्विटी इज द एप्पल। ऑल्सो एप्पल प्रोडक्ट्स आर वेरी सिमिलर इन द टर्म्स ऑफ द फीचर्स एंड द अदर ब्रांड्स, द डिमांड, कस्टमर लॉयल्टी एंड द company price premiums are along the highest in the consumer tech industry. Apple ranks consistently as one of the most valuable brands in the world. Okay, so ये तो हमारा था ब्रांड इक्विटी का। ओके, लाइक एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका नेम। सो अब हम देख लेते हैं कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। ओके, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। सो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी में ये हो जाता है, लाइक द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द CBBE मीन्स कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल इज इजी टू अंडरस्टैंड। हम इजली से समझ सकते हैं। ब्रांड हैव टू अंडरस्टैंड हाउ देयर कस्टमर फील अबाउट देयर प्रोडक्ट। ब्रांड को भी समझना चाहिए कि जो उनका प्रोडक्ट है, कस्टमर कैसा फील करते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में, एंड द शेप द कस्टमर जर्नी टू हैव अ स्पेसिफिक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। In this way, जो brand can build their brand equity through the word of mouth marketing and the gain a loyal customer base। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रांड है एक तरीके का, वो एक रिकॉग्नाइजेशन पा सकता है। सो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी जैसे कि इसमें हो गई, पहले तो होता है इसमें सेलाइंस होता है। ओके, लाइक सेलियंस। ओके, लाइक फर्स्ट इसमें आइडेंटिटी करेंगे, लाइक हु आर यू, आप है कौन। ओके, सेकेंडली हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखते हैं कि मीनिंग क्या है आपके, व्हाट आर यू, आप एक्चुअल में आपका मीनिंग क्या है ब्रांड का। लाइक इसमें हम परफॉर्मेंस भी देख रहे होगे, इमेजनरी इसकी देख रहे होगे ब्रांड की। ओके, आप इसे मैप कर सकते हैं। और थर्ड, लाइक हम इसमें देख सकते हैं कि व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है, कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। लाइक इसमें हम जजमेंट कर सकते हैं, कस्टमर की फीलिंग क्या रहेगी। और रिलेशनशिप इसकी लाइक 4 स्टेज हो गई। इसमें होगा कि व्हाट अबाउट यू एंड मी, आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो इसमें हम क्या हो रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि क्या रहने वाले आगे का। ओके, तो ये तो हमारा हो गया कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी ऐसे थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं, जैसे कि हम। ओके, आई होप इट्स क्लियर। या लाइक ब्रांड आइडेंटिटी का जैसे सेलाइंस। ओके, इसमें हम पहले देखते हैं कि व्हाट यू कैन डू। फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट यू कैन डू, एक्चुअल में आप करते क्या है। ओके, इसमें हम देखते हैं लाइक हु आर यू, एक्चुअल में लाइक हु आर यू, आप है कौन एक्चुअल में,
हो कौन आप, पहले आप बताओ तो हो कौन। लाइक आइडेंटिफाई योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप जो बेच रहे हैं उसमें इसमें एक्चुअल में चीज है क्या यूनिक है जो आप बेच रहे हैं। और या फिर हम कंडक्ट करा सकते हैं मार्केट में रिसर्च जो कस्टमर को एक्चुअल में नीड है, या फिर हम टारगेट करा सकते हैं पोटेंशियल बायर्स को एड कंपेनियंस के साथ। तो ये तो हम देखते हैं कि हु आर यू, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी। अगर हमें देखना हो सेकंड इसका था कि सेकंड इसमें की मीनिंग, व्हाट आर यू, आप है क्या, ओके, लाइक व्हाट आर यू, लाइक इसमें है व्हाट आर यू मीन्स, इसमें क्या देख रहे हैं हम, दो चीजें देख रहे हैं, इसकी एक्चुअल में बेस्ड परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम और इसकी इमेजिनरी देख रहे हैं, परफॉर्मेंस और इमेजिनरी देख रहे हैं। जैसे कि आइडेंटिफाई करेंगे हम इसमें वेयर योर प्रोडक्ट इज नॉट मीटिंग द नीड्स एंड द फिक्स्ड रेट, कि आप कहाँ पे मीट नहीं कर पा रहे अपने प्रोडक्ट की मीटिंग नीड्स, है ना। एंड फाइंड करेंगे कुछ तरीके जहाँ पे जो एक्सीड करते हैं उनके कस्टमर की नीड्स को, जो वैल्यू उनको चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड, एडजस्ट करेंगे हम ब्रांड की इमेजनरी, एक तरीके की इमेजिनेशन क्रिएट कर देंगे जिससे कि मैच कर सके जो एक्चुअल में उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ से तो हम कर सकते हैं कि व्हाट आर यू, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं ब्रांड का, ओके। एंड थर्ड हमारा आ जाता है रिस्पॉन्स, व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है। व्हाट अबाउट में लाइक हम जजमेंट दे रहे हैं या फिर कस्टमर की फीलिंग्स का देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि लाइक ब्रांड में हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई ब्रांड का रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या, ओके। लाइक जैसे इसमें हम क्या करें, एनालाइज कर रहे हैं कस्टमर का फीडबैक क्या होगा टू गैदर द प्रोडक्ट डाटा, ओके। लाइक एडजस्ट कर रहे हैं हम ऑफरिंग टू द बेटर मीट, जैसे कि उसे फीडबैक मिले, एक्सपेक्टेशंस, ओके। एंड इवेल्युएट करेंगे इफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिजायर्ड ब्रांड फीलिंग, तो इवेल्युएट भी करें जैसे कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए था वो उसे मीट कर पा रहा है फीलिंग को या नहीं। एंड लास्ट हम देखेंगे कि रिलेशनशिप में क्या है कि रेजोनेट, लास्ट में कि देख रहे हैं व्हाट अबाउट यू एंड मी, आपका और मेरा क्या, ओके। इसमें हम देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट एंड व्हाट, लाइक लास्ट में हम इसे कहाँ तक लेके चल सकते हैं, लाइक कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जो उन्होंने हमें प्रोडक्ट ऑफर करा है उसमें हम क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कस्टमर और बायर एक रिलेशनशिप देख रहे होते हैं कि और प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड करी जा सकती है, इम्प्रूव फीचर्स कर सकते हैं, या फिर हम वीआईपी कुछ एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली लाइक डिस्काउंट दे रहे हैं आपके लिए एंड गिफ्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक तरीके की रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, रेजोनेट कर पाता है कस्टमर, ओके। तो ये थे हमारे कस्टमर ब्रांड कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी के 4 पिलर्स, ठीक है। अब आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज क्या है, ओके। सो डिजिटल मार्केटिंग की पहले स्ट्रेटेजीज क्या होती है ये देख लेते हैं। एक तरीके का प्लान है एस्टेब्लिश करने का इंटरनेट एंड इंटरनेट प्रेजेंस थ्रू ऑनलाइन चैनल सच एज दी ऑर्गेनाइज सर्च, कुछ स्ट्रेटेजी हो गई जैसे कि कुछ अपना हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि ऑर्गेनाइज सर्च भी मिले उसे, सोशल मीडिया पे पेड एड्स एंड द अदर वेब बेस्ड मीडियम पे, जैसे कि उसकी वेबसाइट हो गई, ओके। द गोल क्या है सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजीज का, जो इंक्रीज हो सके अवेयरनेस जो बिजनेस की है कस्टमर के बीच में और ब्रांड की, ओके। सो हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो कुछ तरीके हैं जैसे कि बिल्ड कर सकते हैं हम अपना बायर्स का पर्सोनास, ओके। सेकेंडली हम इवेल्युएट कर सकते हैं योर एग्जिस्टिंग डिजिटल चैनल एंड चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं योर ऑन मीडिया कंपेनियंस को। फोर्थ, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गोल क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स जो हम यूज करने वाले हैं, और मॉनिटर करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। सो ये कुछ क्या है, ये स्ट्रेटेजी है डिजिटल मार्केटिंग की, ओके। सो यहाँ पे हमारे कुछ 6 आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। पहले तो लाइक हम स्कोप देते हैं, डीएस मीन्स डिजिटल, ओके। जैसे लाइक इसमें स्कोप हम देख रहे हैं यहाँ पे, डिजिटल का स्कोप क्या रहेगा, उसका शेडो, ओके। एंड उसका सेटअप क्या रहेगा, स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, कितना स्केल अप हो सकता है, कितना उसका स्पेक्ट्रम रहेगा, ओके। तो ये उसके 6S है डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, हम कैसे कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को, ओके।
एंड अब इसमें आ जाते हैं 3 I आ जाते हैं प्रिंसिपल क्या है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के। द principles are designed to get you to think about a digital marketing strategy or a companion from finish to start। जो चीज हमने स्टार्ट करी है मुझे फिनिश भी करना है, तो उसके ये कुछ मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स है स्ट्रेटेजी के। फर्स्ट इज इनिशिएट, स्टार्ट, पहले तो स्टार्ट करेंगे। सेकेंडली हम उसे इटरेट करेंगे कि कहाँ तक उसे रिपीटेड वे में लेके जाना है, एंड उसे स्टार्ट में इंटीग्रेट करेंगे, मिक्सअप कर देंगे। ओके, सो इस यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट यही टॉपिक थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, एंड आई विल प्रोवाइड दिस नोट्स वीडियोस। ओके, आई विल प्रोवाइड दिस नोट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, thank you so much for the watching, and if you like this video, just subscribe my channel and hit the like button and share with your friends. Thank you.